दोस्तों आज के दिन हम बहुत कम कैपिटल से 4-5 बार इसके लिंक ट्रेड की है। अगर आप भी कम पैसे से ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम लाइव एंट्री लेंगे, एग्जिट करेंगे और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक भी सिखाएंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हम 240 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को अकाउंट के अंदर 12,171 रुपये 2-3 दिन पहले हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपए का कैपिटल था, लेकिन अचानक से ये 12,000 रुपये का कैसे हो गया है, तो ऐसे हम अगर आगे समझेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर देखें कि सिंपली हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर की है और प्राइस लिमिट को भी सेट कर दिया है 243 रुपये पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक में 240 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 11,700 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हम कम पैसे से इस स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो ये वीडियो उनके लिए है। आज वो देखेंगे कि कम पैसे से भी हम स्टॉक को ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिंपली हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री लेने के बाद कुछ पैसे प्राइस ऊपर निकल रही है तो उससे हमें यहाँ पर लॉन्च दिख रहा है। एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी हमारे फेवर में आई, जिससे कि अभी हमें यहाँ पर 100 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम सेट को देखें तो सिंपली 2 मिनट के टाइम फेवर पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है। हमारी एंट्री हुई इस कैंडल के अंदर और हमारा एसएल है इस कैंडल के हाईवे के पास। तो देखिए यहाँ पर हमने एंट्री लेने से पहले ही अपने स्टॉप लेस की जगह को ढूंढना, उसके बाद यहाँ पर एंट्री ली है। देखिए एंट्री लेने के बाद प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 150 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। सिंपली हम इस चार्ट को 2 मिनट के टाइम फेवर पर देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर स्केलिंग की प्राइस से एंट्री बनाई है। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपये तक का पहुँच चुका है और यहाँ पर एंट्री बनाए हुए हैं। हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं और हमारा प्रॉफिट बढ़कर 350 रुपये तक का पहुँच चुका है। अगर इस टॉल की मदद से हम इस चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री हुई इस लेवल पर और हमारा टारगेट है यहाँ पर, और ऐसा हमने सेट की है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने 1:2 का टारगेट अचीव करने के बारे में सोचा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400 से 500 रुपये तक का पहुँच चुका है। ऐसे छोटे स्टॉक में इतना फर्स्ट मोमेंट आना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यही होता है कि हम सही स्टॉक को सेलेक्ट करें। और यहाँ पर अपने बिल्कुल सही स्टॉक को सेलेक्ट किया है जिसमें काफ़ी बहुत अच्छा मोमेंट है। या कैंडल यहाँ तक तो आई, लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है और इसकी क्लोजिंग भी मात्र 12 से 13 सेकंड बची हुई हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। इस स्टॉक को देखकर लगता है कि प्राइस को यहाँ तक तो आने ही चाहिए, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई है जो कि नीचे भी आ रही है। अगर ये कैंडल भी ऐसी कैंडल बनती है तो लो यहाँ तक लगाएगी और रिजेक्शन भी क्लोजिंग, फिर तो हमें अगले कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600 से 750 रुपये तक का पहुँच चुका है। ये कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और उसके लो कभी भी ब्रेक होकर दे दी गई, लेकिन यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई और कैसे होती है। तो चलिए देखिए ये कैंडल भी क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर भी विक बनी है, जैसे देखकर हमें लगता है कि बाहर से यहाँ पर एक्टिव हर हो रही है और वो प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। अभी हम चार्ट को 2 मिनट के टाइम फेवर पर देख रहे हैं और हम सबको पता है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देखेंगे इतना ही रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है कि एक ही कैंडल प्राइस हम यहाँ से यहाँ तक चली जाए, इसलिए हम यहाँ पर नेचर बनाकर देखेंगे। जैसे में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हम फ़ौरन अपनी पोजीशन को काट देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने 835 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। सिंपली हम यहाँ पर एंट्री ली और मात्र 8 मिनट के अंदर यहाँ पर हमें 835 रुपये का प्रॉफिट दिखा, इसलिए यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दी। प्राइस यहाँ तक आ सकती है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। हमने इसे स्केलिंग की प्राइस से एंट्री बनाई है, तो जैसे यहाँ पर हमारा अच्छा प्रॉफिट मिला हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दी। चलिए देखिए अब अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक में प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 50 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे और इस स्टॉक में 50 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 10,000 रुपये का कैपिटल यूज़ करना होगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 1,000 रुपये के करीब में है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 50 क्वांटिटी बाय को और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंट्री हो चुकी है। एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी मात्र हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि अभी हमें
80 से 50 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए हमारे पास 50 क्वांटिटी प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के हुई, हमने यहाँ पर सोरेज सेलिंग की प्राइस से एंट्री बनाई है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर निकल रही है जिससे कि हमें लॉन्च दिख रहा है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 200 से 250 रुपये तक का, क्योंकि एंट्री लेने के बाद प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है। देखिए इस स्टॉक में हमने एंट्री ली है, यहाँ पर हमारा एसएल है और यहाँ पर हमने अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है। अगर हम अभी यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है और ये हमारे एसएल के करीब पहुँच चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए इस स्टॉक के अंदर हमारे एसएल के हिट के अंदर हमें 500 रुपये का लॉस बुक हुआ है, क्योंकि हमने अपने 10 पॉइंट का एसएल सेट किया था और हमारे पास 550 क्वांटिटी थी, इसलिए हमें यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी तीसरी ट्रेड स्टॉक के अंदर ली है और इस स्टॉक के अंदर भी हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 100 क्वांटिटी है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 500 रुपये के करीब में है, जिससे कि हम 10,000 रुपये से 100 क्वांटिटी को सेल कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई है 547 रुपये 50 पैसे पर। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंडर एंट्री बनाई। हमारा एसएल इस कैंडल के हाईवे पर है और हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक की सेट की है। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े कैंडल दिख रहे होंगे, लेकिन इन कैंडलों के अंदर सिर्फ 2 से 3 रुपये की मूवमेंट हो रहे हैं और प्राइस यहाँ तक इतनी आती है तो हम सिर्फ 5 पॉइंट को कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे तो दिखने में लगता है कि अगर यहाँ तक प्राइस आ जाए तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो हमें सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखिए कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें लॉस बढ़कर 90, 100, 110 रुपये तक का पहुँच चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक में ट्रेड बनाए हुए हमें 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन प्राइस अभी भी इस रेंज में है और अभी इस चार्ट को देखें तो हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकती है, इसलिए हम यहाँ पर अपने एसएल को कम कर देते हैं। चलिए देखिए हमने अपना चौथा ट्रेड स्टॉक के अंदर ले लिया। सिंपली यहाँ पर हमने 80 क्वांटिटी से 100 फीट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। अभी यहाँ पर हमें 500 से 550 दिख रहा है। देखिए इस तीसरे ट्रेड के अंदर हमें 190 रुपये का लॉस हुआ और हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। सिंपली इस पोजीशन को एग्जिट करते समय हम स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए। अगर हम इस ट्रेड की चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हुई और हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हावी पर सेट किया और हमारा टारगेट इस लेवल तक है। तो देखिए इन सब ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं होंगे तो एक चीज़ को तो आपको तो पता चल गई होगी कि अगर आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, फिर भी आप बहुत ही आरामी से इंट्रा ट्रेडिंग करके 10,000 से 1500 रुपये तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपये के कैपिटल से 500,000 रुपये का प्रॉफिट बनाने के लिए आपको सही स्टॉक को सेलेक्ट करना होगा। ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना होगा जिसमें मोमेंट काफ़ी अच्छे हैं और आप वहां पर ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना सके। चलिए देखिए ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 से 1100 रुपये तक का हो चुका है। अब जल्दी से हम इस पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि प्राइस हमारे लेवल तक आ चुके हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करने के लिए करने वाले हैं। चलिए देखिए हम इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली स्टेट के अंदर हमें 112 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ और हमने लगभग 5 ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस, तीसरे ट्रेड के अंदर हमें लॉस और चौथे ट्रेड के अंदर ये 1100 रुपये का प्रॉफिट। आज हमने इस क्लिपिंग के प्राइस से ट्रेड किया और इसलिए हमने 5 ट्रेड लिया। आपको दिखाना भी था कि अलग अलग स्टॉक में ट्रेडिंग करके अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपये का कैपिटल भी है, फिर भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन आप कितनी ही कैपिटल से ट्रेडिंग क्यों ना करें, अगर आपको पता होना चाहिए कि लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमने यहाँ पर लॉस लिया है और वहाँ पर हमारा काफ़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट बड़ा है। इस स्टॉक के अंदर हमने 2 बार ट्रेड किया और दोनों बार हमारा एसएल हिट हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर 900 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन हमने जितनी बार एंट्री बनाई इतना बार हमारा रिस्क रिवॉर्ड एक टोटो से ज़्यादा खाता चले गए थे। अब देख लेते हैं कि स्टॉक पे एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। तो हमने किन लॉजिक से के बेस पर यहाँ पर ट्रेड बनाए। तो सबसे पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक में ली और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, जिससे कि हमें 835 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ। जब हमने इस स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फेवर पर देखा तो ये इस टॉप प्रेस डे में यहाँ तक हाईवे लाकर डाउन साइड में आए और आज इस टॉप पर कैप ओपन हुई। और आप तो पता ही है कि जब किसी भी स्टॉक को इंडेक्स के प्राइस के कैप ओपन में होती है तो अपने गैप को फुल करने के लिए डाउन साइड में
आती है। और स्टॉक भी इसी रूल को फॉलो किया और उसने इस गैप को फुल की, लेकिन उसकी प्राइस गिरती ही जा रही थी और इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि इसमें भी अभी डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं। फिर क्या हमने स्पेलिंग की प्राइस से 2 मिनट के टाइम फेवर पर इस चार्ट को शिफ्ट किया और इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बनाई। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था उसे समझेंगे। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या लॉजिक था अब उसे समझेंगे। यहाँ पर प्राइस पहले अपने गैप को फुल की, फिर इस सपोर्ट के पास कुछ ऐसा कैंडल स्टॉक पैटर्न बना जिससे देखकर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बाइक साइड के अंदर बनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइस यहाँ तक गैप फुल कर देगी और अब यहाँ से सपोर्ट लेगी, अब साइड में निकल सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर वेट किया, जैसे ये बड़ी ये कैंडल बनी, इन सभी को एसएल को हिट कर दिया और उसे देखकर हमें लगा कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। तो हमने फ़ौरन यहाँ पर एंट्री बनाई और उसके हाईवे के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। देखिए हमने अपने टारगेट को इस सपोर्ट तक सेट किया, लेकिन जैसे ही ये 2 कैंडल बने तो हमें लगा कि प्राइस यहाँ से अचानक से अप साइड में निकल सकती है। इसलिए हमें जब अच्छा खासा प्रॉफिट मिला तो हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर हमने अपना अगला ट्रेड स्टॉक में लिया जहाँ हमें 190 रुपये का लॉस हुआ। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फेवर पर एक रेजिस्टेंट के पास जब हमें ये पैटर्न देखने को मिला तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई ली और इस कैंडल के हावी के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। यहाँ पर हमने अपने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न भी था और हमारा एसएल भी काफ़ी छोटा बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई और हमारा एसएल भी यहाँ पर 300 रुपये का बना। देखिए इस स्टॉक में एक कैंडल के अंदर 40 से 50 पैसे की मूवमेंट हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो, लेकिन अगली कैंडल ऊपर निकली जिससे कि हमें 190 का लॉस ली। अगर एग्जिट होना पड़ा, अगर हम इस पोजीशन को होल्ड कर देते तो यहाँ पर हमारा टारगेट बेट होता और इस ट्रेड के अंदर हमें 500 रुपये का भी प्रॉफिट होता था। क्योंकि ये कैंडल ऊपर तो निकली लेकिन हमारे एसएल को हिट नहीं कर पाए। इस स्टॉक में काफ़ी स्लो मूवमेंट हो रही थी, इसलिए हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर ली। हमने अपना अगला ट्रेड स्टॉक के अंदर बनाई और यहाँ पर हमसे 2 ट्रेड हुआ जहाँ पर दोनों ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ। पहले ट्रेड हमने यहाँ पर लिया जहाँ पर हमने 100 पॉइंट का एसएल सेट किया और 15 पॉइंट का टारगेट सेट किया, लेकिन प्राइस यहीं से रिस्क हो गई और यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। और यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, तो मार्केट ओपन होते ही बड़ी प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन ली तो हमें लगा कि लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, लेकिन प्राइस यहीं से रिस्क हो गई और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर इसी स्टॉक में हमने यहाँ पर अपनी दूसरी ट्रेड बना ली। एंट्री लेने के बाद प्राइस हमारे फेवर में आई और हमारा लॉस भी रिकवर हुआ, लेकिन हमने सोचा कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस आएगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं और यहीं से रिकवर्स हो गई, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हुआ। फिर हमने अपना लास्ट ट्रेड स्टॉक के अंदर ली। जब हमने इस स्टॉक को देखा तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईवे पर जाकर रजिस्ट्रेशन लेती है और हमें एक नो हेमीटर कैंडल बनी और इस कैंडल के बनते ही प्राइस यहाँ से गिरने लगती है। प्राइस गिरते हैं तो एसएल पर इस लेवल पर आए और इसको सपोर्ट के पास एक ग्रीन डोजी कैंडल बनी, जिसे देखकर हमने सोचा कि यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर बना लेते, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री ली ही नहीं क्योंकि हमें लग रहा था कि प्राइस यहाँ से और नीचे जाएगी और हमें यहाँ पर 100 फीट सेलिंग की एंट्री बनाएंगे। जब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पर काफ़ी सारे बाहर से हाइंग साइड की एंट्री बनाई और इसकी को देखकर हमें लगा कि काश हम यहाँ पर एंट्री बना लेते और हमें लग रहा था कि हमने यहाँ पर एक ट्रेड की मिस कर दी। लेकिन जब हमने इस चार्ट को अच्छे से देखा तो हमें पता चला कि नई बार स्कोर को ट्रप करने के लिए बना है और यहाँ पर काफ़ी सारे नए बायर स्टेप हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड कैंडल बनी, हमने फ़ौरन यहाँ पर 100 फीट सेलिंग की एंट्री बनाई और इस कैंडल के हावी के ऊपर हमने अपने एसएल को सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे 2 बड़े रीजन थे। पहला यहाँ पर ट्रेडिंग और दूसरा हमारा एसएल काफ़ी छोटा था, इसलिए हमने यहाँ पर रिस्क प्लान की, हमने एंट्री ली और यहाँ पर अपने टारगेट को सेट किया इस सपोर्ट के पास, जैसा कि हमें लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा ही काफ़ी सारे सब होते हैं और एसएल की करने के बाद प्राइस नीचे आई और इस सपोर्ट पर हमारा टारगेट हिट हुआ। अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस सपोर्ट के पास से प्राइस यहाँ से रिकवर्स हो गई, लेकिन हमने बिल्कुल सही जगह पर अपने टारगेट को सेट किया, इसलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। देखिए कई बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपको थोड़ा अलग भी सोचना पड़ता है और इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सोचा कि लेवल तो काफ़ी सारे लोगों को देख रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर बाइंग साइड की ही एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उल्टा काम किया। हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई और यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर दिया और यहाँ पर बहुत ही ईजिली हमारा टारगेट हिट हुआ, जिससे कि ट्रेड के अंदर हमने ये गिरे 10 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। देखिए एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि 1 लाख रुपए से अचानक हमारा कैपिटल 10,000 रुपये पर कैसे आ गया। तो
क्या हमने 9,000 रुपये का लॉस कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने अपने कैपिटल को विथड्रॉल कर ली और आज आपने देखा कि हम 10,000 रुपये से भी ट्रेडिंग करके डेली के 500 से 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए आज मैं टोटल 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने हमने अनप्रॉफिट लेकिन हमने 5 बार ट्रेड ली, जिससे कि प्रॉफिट चार्ज भी ज़्यादा लगे। 5 ट्रेडिट के कम से कम 300-350 रुपये के तो ब्रोकर चार्ज लग जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले ट्रेड के अंदर ही अपने सिस्टम को क्लोज कर देते हैं तो हमें 750 रुपये का प्रॉफिट होता ही। पर आपको दिखाना ये था कि आज 5 से 10,000 रुपये पर के कैपिटल पर भी अलग अलग एवरेज एयर रहनी चाहिए कि आप एक दिन के अंदर कम से कम ट्रेड लें, क्योंकि हम जितना कम ट्रेड लेंगे इतना ही कम हमें ब्रोकर चार्ज लगेंगे, इसलिए हमें कम से कम ट्रेड लेना चाहिए। अब बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल की सब्सक्राइब